बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से और दुनिया से जो ख़बरें मिल रही हैं, पहली ख़बर तो यह है कि सैयद अफरीदी बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गया है। उसने दरख्वास्त दायर कर दी है कि मुझे इमरान खान साहब से मिलने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि बजट जो पेश करना है वो इमरान खान साहब के मशवरे से पेश किया जाएगा। और इसमें ये भी कहा गया है कि मुझे तकरीबन 3-4 महीने हो गए हैं मुझसे मुलाकात नहीं करवाई जा रही। मेरा वो कायद है और उसी ने मुझे नामज़द किया और मेरा हक़ बनता है कि मेरी उनसे मुलाकात करवाई जाए। दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि नवाज शरीफ साहब मेरे ख़्याल कल गए थे गिलगित बल्तिस्तान। तो आप देख सकते हैं कि छोटा सा एक जलसी उन्होंने की है, जो कि उनके लफाज हैं वो साबका वज़ीर आला जो गिलगित बल्तिस्तान से पूछ रहे हैं कि बजाओ मैंने कमेटी बनाई है, वो कहता है 3 महीने पहले आपने बनाई थी। वो वायरल हो गया है। और तीसरी सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि इस वक्त पीटीआई के अंदर भी काफ़ी तफरीक पाई जाती है। एक शेख वकास अकरम है, वो सब आपको पता है कि वो अली मीन गंडापुर का बायां हाथ है और बाकायदा तौर पर जितना अर्सा पीटीआई के एमएनएन के ख़िलाफ़ आईएसआई और एफबी अपना दूसरे कार्रवाइयाँ कर रहे थे, तो अली मीन गंडापुर ने उसको बाकायदा तौर पर केपीके शिफ्ट कर लिया था बच्चों समेत। तो वो अब सैयद अफरीदी के ख़िलाफ़ बातें कर रहा है। और तीसरी सबसे बड़ी ख़बर है कि इस वक्त पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर ये मौजूद बहस है कि 28वीं तरमीम के बाद क्या सूरत हाल होगी, क्योंकि आसिम मनीर ने बाकायदा तौर पर काफ़ी दिनों से अंदरूनी खाने अपना आसिफ जरदारी को धमकियाँ लगा रहा है कि अगर तुमने 28वीं अमेंडमेंट्स के रास्ते में रुकावट पैदा की तो फिर मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा। और सिंध जो है वो आप सबको पता है कि कोशिश की जा रही है कि कराची का जो हिस्सा है, कराची जो पूरा है वो वफाक के अंडर लाया जाए। तो इससे जो आसिफ जरदारी है उसको भी परेशानी है। तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि इस्लामाबाद जो है वो अपना संभाल नहीं सकते, तो कराची कैसे संभालेंगे। बहरहाल ये बातें अंदरूनी खाना चल रही हैं। और चौथी सबसे बड़ी खबर है कि बाकायदा तौर पर ईरान ने अमेरिका को वाज़ह कर दिया है कि ये हाल है आपका अपने हुरमज़ में। और उन्होंने बाकायदा तौर पर एक फ़िल्म जारी की है और उन्होंने कहा है कि ये आपने हुरमज़ हमारा है और हम इस पे कब्ज़ा किए हुए हैं, अगर किसी की ज़रूरत है तो आके दिखा दे। तो इसलिए सूरत हाल बाकायदा तौर पर वाज़ह है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास एक ऐसा मिसाइल है जो कि उन्होंने मेरे ख्याल में लास्ट टाइम कुवैत पे फेंका था, जिसमें लिखा हुआ था कि अमरीकी मफादात के तहत कोई भी अरब ममालिक जो काम करेगा उसका ये हाल होगा। तो सूरत हाल अभी तक ईरान और अमरीका की वाज़ह नहीं है। और ईरान ने बाकायदा तौर पर दुनिया यूरोप को भी कहा है और दूसरे ममालिक को भी कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो फ्लैक्सेशन कर रहा है आपकी ऑयल की तेल की, आपको डरा के आपको कह रहा कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इसकी हैसियत ये है कि अपने हुरमज़ में उनके पास ऐसी तेज़ किश्तियाँ हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हम आपका तफ्ज़ भी करेंगे और बाकायदा तौर पर अगर किसी ने हेरा फेरी की तो उसका हम उड़ा भी देंगे। तो आखिर में यही है कि पाकिस्तान की इकानमी की सूरत तो बड़ी गंभीर है। और अब ये बजट भी पेश करने वाले हैं और बजट में वही लोगों का खून चूसेंगे, हड्डियों से भी खून ये निकालेंगे, हड्डियों से भी गोदा निकालेंगे ये लोग, क्योंकि ये जैली हुकूमत है। चाहे इस वक्त मुल्क का जो चीफ़ है, आर्मी चीफ़, वो भी जैली है, आप सबको पता है। वो भी एक मायदे के तहत आसब अपना नवाज शरीफ और मरीम नवाज और शहबाज शरीफ जो बैठे हुए हैं ना, और बाकायदा तौर पर गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। तो क्यों दिया जा रहा है? इसीलिए कि सूरत हाल इनके हक़ में नहीं है। अभी अवाम जो है इनको इनसे नफ़रत करती है। एक छोटी सी जलसी हुई है, सबका प्राइम मिनिस्टर 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर, तो वो भी एक वायरल बातचीत जो हुई है उनकी सबका वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और नवाज शरीफ की, वो वायरल हो चुकी है। आगे देखें क्या सूरत हाल बनती है। बहरहाल पाकिस्तान जो है इस वक्त गंभीर सूरत हालत में है, इकानमी तौर पर भी, बेरोज़गारी की तौर पर भी, और इंस्टेबिलिटी है, कोई सरमाकारी नहीं आ रही। और ये डांग डपाओ हुकूमत है, जो भी कर्जा मिलता है वो आपस में बांट के तो पेट पे हाथ मार के फिर वो सारा बोझ वाम पे डाल देते हैं। आगे देखें क्या होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।